ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम आपको सोल्यूशन दे रहे हैं आपकी करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स की। निर्मला जी, पहले भी हमने डिस्कशन किया, जैसे कॉलेज में एडमिशन का टाइम है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि हम यूं ही एडमिशन नहीं लेंगे, करियर काउंसलर्स के पास जाएंगे, गाइडेंस लेंगे। करियर काउंसलर के अलावा किन किन की गाइडेंस लेना, एडवाइस लेना जरूरी है? एक तो घर का एनवायरनमेंट और पेरेंट्स की गाइडेंस तो खैर बहुत मायने रखती है, बशर्ते वो सच्ची हो, वो अपने एम्बिशन को ना थोपें बच्चों पे, है ना। उसके बाद बच्चे का एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, उसके बाद करियर काउंसलर और एस्ट्रोलॉजिकली गाइडेंस भी थोड़ी ले ली जाए। जहनी तौर पे जो लर्नेड एस्ट्रोलॉजर है तो मदद करता है। ये चारों चीज़ें मिल करके उसके करियर को बनाने में मदद करती है। देखिए, किसी भी ज्ञान के मतलब ही है कि उसका जीवन में इस्तेमाल होना चाहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। तो थोड़ा सा धैर्य से लेगा तो बच्चे की पर्सनैलिटी में नूर आएगा और आगे बढ़ेगा। तो गाइडेंस लेने के एटीट्यूड में भी हमारे फर्क आना चाहिए। उदयपुर से गजेंद्र जी सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, पूछिए गजेंद्र जी। मैडम, मेरा जन्म 13 अप्रैल 1977 है। हाँ जी, पूछिए सवाल। 13 अप्रैल 1977 हाँ सुबह 5 बजे। 13 सवाल। अप्रैल 1977 उदयपुर मेरा जन्म है। सुन लिया हुक्म, आप सवाल पूछे। मेरा अभी मानसिक स्थिति सही नहीं रहती और मैं पैसा वगैरह नहीं रह पाता है मेरे पास। पहले तो मनस्थिति ठीक करिए। आप थोड़ा सा डिप्रेशन में हैं तो खुश रखिए खुद को, और खुद को खुश रखेंगे और जो अपने जीवन से खुद चाहते हैं वो करेंगे तो अपने आप पैसे भी आएंगे, है ना। तो अपने को बैलेंस करने के लिए मैं छोटे से उपाय बता देती हूँ, 2-3 वो आप करेंगे तो आप बैलेंस भी रहेंगे और ठीक भी रहेंगे। एक तो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को शिव मंदिर में सफ़ेद केले चढ़ा के आइए, ठीक है। ये तो आपकी मनस्थिति को ठीक रखने के लिए, और काम में मन लगे और काम में पैसा आए उसके लिए हर बुधवार को आप हरे साबुत मूंग खाइए और दान करिए, तो उसमें मदद मिलेगी। जी निर्मला जी, जैसे आप कॉल से पहले कह रहे थे कि एस्ट्रोलॉजर की भी हमें एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है, तो करियर काउंसलर जो हमें गाइडेंस देता है या एस्ट्रोलॉजर जो हमें एडवाइस देते हैं, दोनों की अप्रोच में क्या फ़र्क है? देखिए, जो अगर एस्ट्रोलॉजर लर्नेड है तो वो आपके 10th हाउस और 3rd हाउस को देख के वो और आपकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक को देख के बता सकता है कि ये करियर फॉलो करेंगे तो मदद मिलेगी एस्ट्रल कॉम्बिनेशन से। और मेरे ख्याल से जो बच्चे का एप्टीट्यूड और एटीट्यूड, जो व्यवहार होता है ना, जो उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, वो अकॉर्डिंग टू एस्ट्रल कॉम्बिनेशन होती है, तो उससे तो वो मदद आधी मिल जाएगी। और फिर जो उसी चीज़ को एंडोर्स करेगा करियर काउंसलर कि हाँ ये इस चीज़ में जाना चाहिए। तो जब दोनों की राय एक सी है तो पेरेंट्स कन्विंस हो जाएंगे। कई बार तो ऐसा होता है सच में, जेनेटिकली जो इनहेरिटेंस प्रोफेशन है उसमें बच्चे का इंटरेस्ट होता ही है, उसके ग्रह भी उसको मदद करते ही हैं, तो बहुत आसान हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजर से राय लेने से ये बहुत आसान हो जाएगा। मान लीजिए किसी के जो पेरेंट्स हैं वो डॉक्टर हैं, है ना, तो बच्चा भी डॉक्टर बनेगा। ये आपको 10th हाउस और मंगल और उसकी पोजीशन देख के पता चल जाएगा, और उससे रिलेटेड जो पीरियड चल रहा है 1 मिनट में वहाँ डिसाइड हो जाएगा। और उसके बिहेवियर में भी आप देख सकते हैं कि वो खुद भी बनने चाहता है, तो वो एम्बिशियस भी है, बहुत हेल्प मिलेगी उससे। जी निर्मला जी, अगला सवाल आपसे पूछेंगे सीकर से हमारे दर्शक नरेंद्र जी। पूछिए सवाल नरेंद्र जी। हाँ मैम, नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार नरेंद्र। मैम, मैं जानना चाहूँगा कि मेरा जन्म 14 अगस्त 1984 का है। 14 अगस्त 1984। जी मैम। जी सवाल पूछिए। सुबह 5:30 बजे मेरा जन्म है। मैम, मैं जो भी काम करता हूँ मैं एक्चुअली में पूरा अनबैलेंस ही चल रहा हूँ, तो मेरे को प्रॉपर काम सेट नहीं हो पाता मैम। एक माणिक पहन लीजिए 7.25 कैरेट का रिंग फिंगर राइट हैंड में, तो उससे ये इम्बैलेंसनेस खत्म हो जाएगी और भाग्य उदय हो जाएगा। जी और कोई सवाल नरेंद्र जी? कॉल यहीं डिस्कनेक्ट हो गया। निर्मला जी, जब मैं रिसर्च कर रही थी तो मैंने पढ़ा कि इंडिया में 60% स्टूडेंट्स का टैलेंट जो है वो डेवलप नहीं होता है, क्योंकि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। ऐसे में किस तरह से उन टैलेंटेड बच्चों का करियर जो है, उनकी ग्रोथ जो है वो हिंडर हो रही है, कैसे रुक रही है? उसके लिए तो हम ज़रूर से रिक्वेस्ट करेंगे कि करियर काउंसलिंग के वक्त पेरेंट्स लोग की भी काउंसलिंग होनी चाहिए। उनकी काउंसलिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है पेरेंट्स की, कि वो बच्चे से क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, किस लिए चाहते हैं, और उसको वैसा बनाने में कितनी उन्होंने शुरू से एफर्ट किए हैं, है ना। आप देखिए, खुद तो दोनों करियर पे लगे रहेंगे,
बच्चा संस्कारी भी नहीं बन पाता, सारा दिन अंधा दौड़, वो पैसे कमाना है, लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया, उनका भी मजबूरी है। और फिर बच्चे से एकदम ये एक्सपेक्ट किया जाए कि वो तो कलेक्टर ही बन जाए और उस पर दबाव डाल दिए जाए। तो पेरेंट्स की काउंसलिंग बच्चे से ज़्यादा ज़रूरी है ये समय में, तो सच बात है। और वो हर पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि उसको इंसान बनना है, और वो जो भी बने अच्छा बने, कामयाब बने, अपराधीकरण कम हो, ये उसके व्यक्तित्व में होना चाहिए। जैसे कि हम लोगों के पेरेंट्स तो यही करते थे कि भाई संस्कारी बन जाओ, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि 96% आए, 90% वाले भी जीते ही हैं, कोई सारे थोड़ी 96 लाएंगे। तो और बच्चों पे बोझ कम डाला जाए मेहरबानी करके। हम तो कहेंगे कि एजुकेशन मेथड को भी थोड़ा सा अब चेंज करने की ज़रूरत है। जो वर्किंग कंडीशन है, जो इन्वायरमेंट है, जो एम्बिशन की इतनी ज़्यादा डिमांडिंग पर्सनैलिटी हो गई है, सब जन एक दूसरे से ज़्यादा डिमांड करते हैं, और पता नहीं क्या मटेरियलिस्टनेस हटे, तो डिप्रेशन की चीज़ें भी ख़त्म हो और करियर भी सुंदर बने। करियर का मतलब ये थोड़ी है कि बस सारे डॉक्टर, इंजीनियर और कलेक्टर ही बनेंगे, सब करियर होते हैं। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के फेलियर की वजह ये प्रेशर भी होता है। अजमेर से रेनू भी जी आप सब सवाल पूछना चाहेंगी। रेनू जी पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैम। नमस्कार जी, मैं अपने भैया के बारे में बात करना चाहती हूँ। मेरे भैया की मैरिज नहीं हो पा रही है। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ 15 अक्टूबर 1985 और टाइम रात का 10 का है। अभी भी डेट बरस है। उनकी शादी 2017 में घटित होगी बेटा, 2017 में उनकी शादी होगी, टाइम है अभी। जी और कुछ पूछना चाहते हैं रेनू जी? बस यही पूछना चाहती हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। निर्मला जी, जैसे आप कह रहे थे कि एजुकेशन सिस्टम में भी थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है कि हम मार्क्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। टेक्निकल फील्ड में एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप किताबों में घुस करके रहिए, लेकिन वो कितना ज़्यादा हमारी सोशल लाइफ को अफेक्ट करता है? क्या हम किताबों के बाहर भी अपने करियर को देख सकते हैं? देखना ही चाहिए। आप देखिए, स्पोर्ट्स तो जैसे बच्चे भूल ही गए हैं, केवल स्पोर्ट्स में वो फोकस होगा जिसको स्पोर्ट्स करियर बनाना है, ये थोड़ी होता है। आपकी फिजिकल ग्रोथ के लिए बाहर मैदान में खेलना कितना ज़रूरी होता था। आजकल के बच्चे सारा दिन आंखें टीवी पे लगा के और ये कंप्यूटर गेम पे लगा के बिल्कुल स्क्रीन पे हो के आंखें ख़राब कर देते हैं। ये कोई तरीका थोड़ी है। आप बाहर खेलना इसलिए कि खेलना है। हम तो बचपन में कितना खेला करते थे, तो दुनिया से वाबस्ता ही नहीं होते बच्चे, प्रैक्टिकली नहीं होते, बिल्कुल उसी पे लगे रहते हैं। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बैलेंसनेस की ज़रूरत है। एजुकेशन सिस्टम भी उस तरीके का हो जो किताबें सब नहीं होती, माई बाप या मार्क्स सब कुछ नहीं होता, दूसरी चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो थर्ड क्लास लाए थे वो करियर में है ही नहीं, कहीं खूब कमाते हैं। और हमारे तो पुराने बिजनेसमैन पढ़े लिखे ही नहीं होते थे पर आगे बढ़ते थे। ठीक है, वक्त के साथ पेस रखनी पड़ती है, कुछ करना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा डिमांडिंग हो जाओ कि बच्चा डिप्रेशन में ही आ जाए, उसकी पर्सनैलिटी खो जाए, उससे तो क्या मतलब है। वो अंदर से खुशी ना रहे और बड़ा अफसर बन जाए, इससे क्या मतलब। इनर हैप्पीनेस तो बहुत ज़रूरी है जीवन में। फिर वो अफसर तो बहुत अच्छा बन जाता है और बाप अच्छा ही नहीं बन पाता, आगे की ज़िंदगी में पर्सनल लाइफ उसकी डिस्टर्ब हो जाती है। इस तरीके से इम्बैलेंसनेस से तो जीवन नहीं चलेगा। जीवन तो जीवन होना चाहिए, उसमें रस होना चाहिए। आजकल पर्सनालिटी में बहुत बड़ी डिमांड है करियर की। बीकानेर से साहिबा जी सवाल पूछना चाहती हैं आपसे, पूछिए साहिबा जी। हाँ, मेरा नाम साहिबा है और मेरे लड़के का बारे में पूछना, शहबाज खान जी। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। हाँ, 5 अक्टूबर 90। क्या पूछना चाहती हैं आप साहिबा जी? उसका कितनी नौकरी तो जा चुकी है, उसका कोई कैरियर स्थापित नहीं हो रहा, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा भी बहुत तेज है और कहीं भी सेट नहीं हो पा रहा है। अब मैं उसको चॉकलेट का काम के लिए बोल रहा है कि मैं टॉफी का काम करना चाह रहा हूँ। किसका? चॉकलेट का? हाँ, टॉफी का काम करना चाह रहा हूँ और बहुत ज्यादा वो झूठ भी बोल रहा है। चॉकलेट माने खाने वाली चॉकलेट? चॉकलेट का आउट ऑफ लाइन भी जा रहा है वो। हाँ, तो ना उसका कैरियर स्थापित है, बहुत परेशान, उसकी शादी भी हो चुकी है। वैसे उसको टाइप ऑफ वक्त तो सूट करता है, खाने पीने की चीज़ें, रेस्टोरेंट, चॉकलेट, छोटा फास्ट फूड सेंटर, ये सूट तो करता है। आउटलाइन का तो हमको लगता है उसकी कंपनी शुरू से ठीक नहीं रही है, काफ़ी बरस हो गए हैं, तो वो उसके लिए तो आप किसी अच्छे काउंसलर के पास ले जाइए या रिहेबिलिटेशन सेंटर में। पर वैसे काम अगर वो करेगा खाने पीने की चीज़ों का तो वो सेट हो जाएंगे, हो जाएगा सेट। जी जयपुर से गौरव जी अगला सवाल पूछेंगे, पूछिए गौरव जी। जी मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ 7 अगस्त 1992 है। जी पूछे सवाल। मैम, मैं अभी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मुझे पूछना था कि क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी? लग जाएगी अगले बरस। कब तक मैम? अगले साल।
अगले साल। हाँ जी। और साथ ही मैं प्राइवेट जॉब भी कर रहा हूँ, तो मुझे वो करनी चाहिए या फिर जॉब लेके तैयारी करनी चाहिए? जैसे आपको कंफर्टेबल हो, क्योंकि लगनी तो है जॉब। अगर आप प्राइवेट, आपको लगता है कि मेरे घर को ज़रूरत है प्राइवेट जॉब करके, तो मुझे लगता है आप सक्षम हैं, दोनों कर सकते हैं, कर सकते हैं तैयारी। जी निर्मला जी, समय की पाबंदी, आज के डिस्कशन को यहीं तक लिमिट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। दर्शकों, अगर आप किसी कारण की वजह से पूरा शो नहीं देख पाए हैं तो आप YouTube पर जाकर के भी सर्च कर सकते हैं सोल्यूशन फर्स्ट इंडिया। इस एपिसोड के साथ साथ आप सोल्यूशन सीरीज के बाकी एपिसोड्स भी देख सकते हैं। कल हम इसी करियर स्पेशल को लेकर के सोल्यूशन में बात करेंगे और बात करेंगे कैसे आप अपने सोल्यूशन करियर का निकाल कर अपने फोकस को ज्यादा बढ़ा सकते हैं। आज के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।